नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में द अल्टीमेट वोकैबुलरी में। तो चलिए करते हैं अपने आज के इस प्यारे से शो की शुरुआत, जिसमें कि मात्र 11 मिनट के अंदर अंदर मैं आप सभी के सामने वन वर्ड्स, इडियम्स एंड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, साथ ही साथ स्पेलिंग्स पर बात करने वाला हूं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। बातें करेंगे अपनी बढ़िया से आज फिर से एक ट्री पर, और वेरी आपको क्लियर कर चुका हूं, एडोर क्लियर कर चुका हूं, डेफ्ट के साथ, वियर्ड के साथ, एक्लेम, आर्डेंट, आपका जो गरूलियस के साथ में लास्ट क्लास में मैंने आपके सामने क्लियर किया था वर्ड एंटीक, यानी कि प्राचीन जो चीजें मतलब बड़ी यूनिक होती हैं एक तरीके से, उसको आपने एंटीक मेंशन किया था। तो एंटीक से एंटीक्वेरियन, एंशिएंट, ऑब्सोलेट, आउटडेटेड, ये सभी वर्ड्स हम क्लियर कर चुके हैं। और आज जो हम वर्ड क्लियर करने जा रहे हैं दैट विल बी अवर वेन। आज का हमारा वर्ड क्या होगा दोस्तों? वेन होगा। वेन जो वर्ड होता है, वेन सिंपली मीन्स दैट किसी भी चीज में कमी आना। ठीक है, वेन का मीनिंग ही अपने आप में क्या होता है? किसी चीज के अंदर कमी आना। कमी आना यानी कि प्यारे दोस्तों किसी चीज का पतन हो जाना। समझ रहे? पतन होना, जैसे बोलते हैं ना कि यार उसका तो धीरे धीरे डाउनफॉल होना शुरू हो गया, यानी कि चीजों का क्या हुआ? पतन होना शुरू हो गया। तो कमी आना इट्स अपने आप में क्या हो गया दोस्त? ये अपने आप में हो गया आपका वर्ब। क्या है दोस्तों? अपने आप में ये जो वर्ड है आपका, अगर इसकी मैं प्रोफाइल की बात करूं तो ये वर्ब आपकी जो कहलाई जाने वाला वर्ड है। चलिए, तो वेन, आप इसकी ट्रिक बनाइए। क्या आजकल भाई मारुति वैन जो होती है, आप खुद बताओ, क्या आपको मारुति वैन आजकल ज्यादा नजर आती है? आप बोलोगे नहीं, धीरे धीरे मारुति वैन की संख्या में क्या रही बेटा? कमी आती जा रही है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि मारुति वैन आजकल क्या हो गया भाई? उनका पतन हो गया। अब तो एजेंसी ने भी डिसकंटिन्यू कर दी, यानी कंपनी भी उसको तैयार नहीं कर रही। तो वेन यानी कि मारुति वैन में आजकल क्या हो गया बेटा? कमी आ गई। तो याद हो जाएगा भाई, वेन यानी कि मेरे भाई कमी आना, किसी चीज की संख्या में लगातार गिरावट होने को आपने क्या बोल देना? वेन बोल देना। तो सबसे फर्स्ट वर्ड जो आपका आएगा सिनोनिम के रूप में वो होगा बेटा जी अबेट। अबेट यानी कम करना। अबेट का मतलब क्या होता है? आपका कम करना होता है। लेकिन यहां से बस छोटी सी आपने एक सावधानी बरतनी होगी। यहां पर अगर आप गलती से कर दे रहे ABET, एबेट, एबेट का मतलब होता है उकसाना। क्या होता है आपका? उकसाना, किसी को भड़काना, उकसाना। ठीक है, भड़काना, जिसके लिए मैं आपको ऑलरेडी एक वर्ड क्लियर कर चुका हूं। अगर आपको एबिट वर्ड को तरीके से सीखना है तो आप अपनी पुराने 11 मिनट शो को देख सकते हैं। ठीक है, एबिट यानी कि उकसाना, भड़काना, जिसके लिए मैंने आपको क्या क्या वर्ड पढ़ाया? आपको मैंने प्रोवोक हो गया, आपका राउज है, स्टिमुलेट है, ठीक है ना। तो ये सभी वर्ड्स आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। तो एबिट किसी को उकसाना, स्पेशली इतना ज्यादा उकसा देना कि सामने वाला इंसान या तो किसी की हत्या कर दे या फिर खुद की आत्महत्या कर ले, तो उस व्यक्ति को, या फिर वो जो आपने कार्य किया उकसाने को, उसको आप एबेट बोलते हैं। यहीं से इसका नाउन बनता है एबेटमेंट। क्या वर्ड बनता है आपका? एबेटमेंट। आप याद कीजिए, मैंने एक वर्ड आपको पढ़ाया था एले, अभी लगभग आज से 5 दिन पहले आपको मैंने वर्ड क्लियर किया था एले, जिसकी ट्रिक भी मैंने दी थी, ओले 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 बच्चे शांत हो जा। तो एले यानी शांत करना। तो शांत करना, जिसके लिए आप पीस, प्लेसेट, प्रोपिटिएट, मोलिफाई और आपका शूथ, कंसोल, हार्टन, ये सभी वर्ड्स आपके सामने मैंने मेंशन किए। तो वहीं पर जब मैं एंटोनिम्स की बात कर रहा था तब मैंने एबेट वर्ड आपको क्लियर किया था। लेकिन आज मैं आपके सामने क्या वर्ड ले रहा हूं? एबेट। एबेट यानी प्यारे भैया कम करना। यानी कि आज आप बेट लगा ले, कौन कौन अपना जो वजन कम कर दे, कौन अपनी सोने की आदत को कम कर दे, तो आप बेट यानी मेरे भैया कम करना। इसी प्रकार से डिक्रीज, बिल्कुल सिंपल वर्ड है। ड्विंडल, कमी होना किसी चीज के अंदर, किसी चीज में अगर लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है तो ड्विंडल हो गया। डिक्लाइन आप समझते हैं, डिक्लाइन यानी किसी चीज का पतन होना होता है भैया। डाउनग्रेड आप समझते हैं, अपग्रेड होती हैं चीजें, दूसरी तरफ डाउनग्रेड होती हैं, चीजों की गिरावट आती है, फॉल हो गया। लेसन यानी प्यारे बच्चे कम होना। तो ये सभी वर्ड्स आई होप आपको बढ़िया से क्लियर है। मेन जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये खुद में अपने आप में वेन ही है। इसका एंटोनिम देखिए, एक तरफ चीजों में कमी हो रही है, दूसरी तरफ चीजों क्या होगी बेटा? वृद्धि। वृद्धि होने को क्या बोलेंगे? वेक्स। क्या बोलेंगे दोस्तों? आप बोलेंगे वेक्स। वेक्स है तो इंक्रीज है, इंक्रीज है तो एनहांसमेंट है। क्या मेरे भैया? एनहांसमेंट। एनहांस कर रहे हैं आप, चीजों को बढ़ा रहे हैं, चीजों को आप पीछे से पुश कर रहे हैं कि यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, तो आप उसे एनहांस कर रहे हैं। और एनलार्जमेंट यानी वृद्धि, भाई चीजों को एनलार्ज किया, ग्रोथ हो रही है आपकी, यूजमेंटेशन हो रही है, मैग्निफिकेशन हो रही है, यानी आप चीजों को मैग्नीफाई करते जा रहे हैं। चीजों को क्या करते आ रहे हैं? मैग्नीफाई कर रहे हैं, चीजों को आप बढ़ा रहे हैं। और यदि चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हो, दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रही हो, तो उसके लिए आपका एक ईडियम बनाए प्यारे भैया, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, ध्यान रखना, बाय लीप्स एंड बाउंड्स इट सिंपली मीन्स दैट एट अ वेरी रैपिड पेस, यानी दिन दोगुना रात चौगुना।
उसको आप क्या बोलते हैं, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है। और आपका फर्दरेंस यानी कि आप आगे बढ़ते जा रहे हो, फर्दरेंस चीजों को लेकर के और आगे आप बढ़ गए, तो उसी को आपने क्या बोल देना, फर्दरेंस बोल देना। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आज आपने सीखा वेन, और वेन का आपने सबसे बढ़िया एंटोनिम सीखा वेक्स, WAX, वेक्स यानी प्यारे भैया वृद्धि करना। और वेक्स की जगह अगर मैं कर दूं लेक्स, तो लेक्स का मतलब होता है दोस्त आलसी। लेक्स का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, आलसी होता है, जिसको आप स्लोथफुल या फिर स्लैक, स्लगिश, लिथार्गिक, इंडोलेंट, ठीक है, स्टोइक, ये सारे वर्ड्स जिसके लिए आप कैरी कर लेते हैं, ठीक है जी। चलिए, आई होप, उम्मीद करता हूं अपने हर एक डियर स्टूडेंट को ये आज का हमारा वर्ड नंबर 14 क्लियर हुआ। ये ट्री नंबर 14 है अपना, किसका बेटा, अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक का। चलिए आगे मूव ऑन करता हूं इडियम्स पर। आज जो पहले वन वर्ड्स पर बातें करेंगे, ठीक है। तो रूट वर्ड सबसे पहले आपको मैं साइड क्लियर कर चुका हूं बढ़िया से, मीसो क्लियर कर चुका हूं, स्टडी क्लियर कर चुका हूं सारी, फिर आपको ह्यूमंस पर बेस्ड सभी वन वर्ड्स क्लियर किए हैं मैंने, ठीक है। देन फिर आपके लिए प्यारे बच्चे टाइम पीरियड पर बेस्ड इडियम्स क्लियर किए, सोल्जर्स पर क्लियर किए, आर्ट और राइटिंग यानी ग्राफी पर, मीट पर, फाइल फिलोफिलिया पर कल हम बात कर रहे थे अपनी, और यहां तक शायद हम पहुंच नहीं पाए थे, तो यहां से शुरुआत होगी आज। जैसे कि सबसे फर्स्ट वर्ड होगा नियोफाइल। देखो नियो जो रूट होता है न्यू को दिखाता है, किसको दिखाता है प्यारे बच्चे, न्यू को दिखाता है। जैसे कि एक वर्ड हमारा होता है नियोफाइट, क्या होता है नियोफाइट, यानी कि प्यारे बच्चे नो सीखिया होता है। ये कौन होता है, ये बंदा होता है नो सीखिया, यानी कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो नया नया किसी क्षेत्र में है, जैसे नियोफाइट हो गया, या फिर आप इसी को कई बार बोलते हो नियो कमर। क्या बोलते हो प्यारे बच्चे, नियो कमर। तो यहां भी रूट क्या आ रहा है आपका, नियो आया हुआ है। रूट वर्ड यहां पर भी आपका क्या आया हुआ है, नियो आया हुआ है। तो नियो यानी कि नया, ठीक है, जो नया नया किसी क्षेत्र में आया हो, जिसको आप क्या बोलते हो, नोवाइस बोल सकते हैं आप इसी को, चाहें तो नोवाइस क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चे, आप इसी को नोवाइस बोल सकते हैं, अनएक्सपीरियंस्ड बोल सकते हैं, आप इसको टायरो बोल सकते हैं, आप इसी को कैलो बोल सकते हैं। आप इसी के लिए एक इडियम लेकर के आ सकते हैं प्यारे बच्चे, ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अभी अनएक्सपीरियंस्ड है, जिसको अपने आपका मतलब अपने फील्ड का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके लिए मैं एक इडियम और लेता हूँ वेट और वेट बिहाइंड द ईयर। एक आपका इडियम होता है वेट बिहाइंड द ईयर्स, यानी कि प्यारे भैया कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि अभी अनुभवहीन है, जो कि अभी गैर अनुभवी है, जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, उसके लिए आपका इडियम क्या आता है, वेट बिहाइंड द ईयर्स, ठीक है। ग्रीन हॉर्न आपका हो गया। ये सभी वर्ड्स आपको मालूम होने चाहिए, ये सभी किसी एक गैर अनुभवी व्यक्ति के लिए हम जो यूज कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने आपको ट्री पढ़ाया था डेफ्ट। डेफ्ट यानी कि बेटा दक्ष, जिसमें आपने डेक्स्ट्रियस, एड्रोइट, एडेप्ट, आपने हैंडी, वर्ट्यूसो, डिजर्विंग, आर्टफुल, और साथ ही साथ मेरे भैया अकॉम्प्लिस्ड, ठीक है, ये सभी वर्ड्स आपने सीखे थे। वेल, अभी मैं पढ़ा रहा हूं न्यू फाइल। फाइल किसको दिखाता है, लवर को। एक ऐसा व्यक्ति जो नई नई चीजों को पसंद करता हो, नई नई ट्रेंड्स को फॉलो करता हो, उसे न्यू फाइट बोलेंगे। पीडो बेटा जी जो बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज करता हो, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कोनेटेशन का वर्ड होता है। थियोफाइल जो बेटा भगवान से बहुत प्यार करता हो, उसे बोलते हैं प्यारे बच्चे थियोफाइल। अब बात भगवान क्या, ये पहले वर्ड्स पढ़ा चुका हूं, रिवाइज कराता हूं। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है, वन हु बिलीव्स इन गॉड इज सो कॉल्ड थीस्ट यानी आस्तिक। जो विश्वास नहीं करता वो एथिस्ट यानी नास्तिक, जो डाउटफुल है भगवान को लेकर के। एग्नोस्टिक यानी कि अज्ञेयवादी, जो किसी धर्म में विश्वास नहीं करता वो पैगन। क्या प्यारे बच्चे, पैगन। जो केवल एक भगवान में विश्वास करे मोनोथिस्ट, जो दो भगवानों में विश्वास करे बाइथिस्ट, और जो बहुत सारे भगवानों की पूजा करता हो पॉलीथिस्ट। एक ऐसा मंदिर जिसमें बहुत सारे देवी देवताओं की प्रतिमाओं से पेंचियन। क्या बोलते हैं, पेंचियन। अगर आपने किसी भी धार्मिक समुदाय के लिए या फिर धार्मिक किसी मंदिर के लिए या फिर किसी भी धार्मिक प्रक्रिया में अनुष्ठान के प्रति अगर आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया तो उसको बोलते हैं ब्लेस्फेमी, वर्ड अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड। अगर कोई भगवान से बड़ा प्यार करता है तो थियोफाइल। अगर भगवान का भय है तो थियोफोबिया। अगर धार्मिक लोगों के द्वारा सरकार बनाई जा रही है, सरकार चलाई जा रही है, तो थियोक्रेसी। क्या हो जाएगा आपका, थियोक्रेसी, ठीक है। और एक ऐसी विचारधारा कि कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान है, तो उसी को आप बोलते हैं पैंथिज्म। क्या बोलते हैं, पैंथिज्म। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान से नफरत करता है तो मीसोथीस्ट, और भगवान की हत्या डाइसाइड। क्या प्यारे बच्चे, डाइसाइड। निक्रोफाइल जो बेटा डेड बॉडी से प्यार करे, ये अपने आप में एक हर 10,000 बच्चों में से किसी एक बच्चे में पाया जाने वाला
एक तरीके से डिसऑर्डर है। और काइनो बेटा, काइन किसके लिए आता है? कुत्तों के लिए आता है। काइन किसके लिए आता है? कुत्तों के लिए। तो कुत्तों से प्यार करने वाला काइनोफाइल। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लिया हूं, इनको आप याद रखिएगा। जैसे बैरोमीटर अपना क्या होता है बेटा? वायु दाब मापी। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस, ठीक है, उसको बेटा क्या बोला आपने? बैरोमीटर। मैनोमीटर, तो मैनोमीटर किसके लिए? गैसेस का। और जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर मापेगा वो बेटा जी बैरोमीटर, और गैसेस का मापेगा तो बेटा मोनोमीटर। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी आपने सीएनजी के सिलेंडर देखे होंगे, सीएनजी गैस के, तो उनके ऊपर एक ऊपर निडल के ऊपर एक मीटर लगा हुआ होता है, तो वो जो मीटर है उसको आप क्या बोलेंगे? मोनोमीटर। एनीमोमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग द स्पीड ऑफ विंड, हवा की स्पीड को, हवा के वेग को मापने वाला यंत्र। माइक्रोस्कोप सभी ने देखा होगा, जो छोटी चीज को बड़ा दिखाए। टेलीस्कोप, जो बेटा बहुत दूर की चीजों को दिखाए, एक तरीके से बोलूं तो दूरबीन आपका। और अगर इसी में दो लेंसेज हो तो इसको बाइनोक्यूलर्स हम बोलते हैं, जो कि आपका प्लरल होता है, ठीक है जी। इसी प्रकार से क्लेडियोस्कोप, जिसमें कि आपको बहुत सारे मतलब एक तरीके से बहु मूर्तिदर्शी, जैसे कि आपको मैंने आज अगर 11 AM पर जो मेरा सीजीएल का शो होता है, अगर आपने सीजीएल वाली क्लास देखी तो उसमें दिखाया था कि जिसमें बहुत सारे चित्र चलते रहते हैं, उसे बेटा क्लेडियोस्कोप बोलते हैं। और क्रोनो, बेटा क्रोन किसके लिए आता है? टाइम के लिए आता है, जो टाइम को मेजर करता है। कार्डियो आप सभी जानते हैं, जो डॉक्टर का आला होता है, कान में लगा करके आपके चेस्ट पे लगाकर बताता है ना कितनी आपको कफ बन रही है, क्या बन रही है, उसी को आप क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? उसी को बोलते हैं कार्डियोग्राफ। और फेदोमीटर, जो समुद्र की गहराई मापने काम करे। गाल्वेनोमीटर, जो प्यारे बच्चे इलेक्ट्रिक करंट को मापे। और भाई जाइलो, जाइलो किसके लिए आता है? लकड़ी के लिए। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। जल्दी से बेटा जी आता हूं आपको लेकर के आज के इडियम्स पर। इडियम्स आपके जो होने वाले हैं, आपके आज के इडियम्स रहेंगे मेरे भैया किस पर बेस्ड? आपके फाइट डिस्प्यूट पर मैंने कल क्लियर किए थे, नहीं, ये आपका आज का टॉपिक रहेगा। जैसे कि बैड ब्लड, दुश्मनी होना। नो नवलोस्ट, बाप काफी दुश्मनी। एटालोगर सेट, दुश्मनी। ड्रैगन्स डाउन, दुश्मनी। क्रॉस वर्ड्स, हैमर्स एंड टंग्स। और आपका इसके अलावा बेटा बोन ऑफ कॉन्टेंशन। इन सभी का एक ही मीनिंग है, यानी कि प्यारे भैया अच्छी खासी दुश्मनी होना। क्या होना भाई? अच्छी खासी दुश्मनी होना, ठीक है ना, अच्छी खासी दुश्मनी होना। जैसे कि एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि फसाद की जड़ हो गया। कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, बिल्कुल झगड़ालू जीवन, जब आप कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो। फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ये भी सेम होता है आपका। बरी द हेड्स, यानी बेटा दुश्मनी खत्म करना। ग्लोव्स आर ऑफ, यानी कि मुकाबला या लड़ाई करने के लिए, मतलब एक तरीके से चीजों को मन बना लेना, ठीक है। और लेट बाइगोन्स बी बाइगोन्स, यानी बीती बातों को भूल जाना। और ओलिव ब्रांच, यानी बेटा शांति की अपील, ठीक है ना, शांति की अपील जो होती है उसे ओलिव ब्रांच बोलते हैं। आप इन इडियम्स को दोस्त एक बार जरूर खुद से रिवाइज करना, क्योंकि 11 मिनट्स पूरी हो चुकी। मैं नहीं चाहता बहुत लंबा अपना शो जाए, ठीक है। हर दिन 11 मिनट की मर्यादा को हम नहीं ला देंगे, तो भाई इसको आप बार बार रिवाइज करना। स्पेलिंग सेम रहेंगी, स्पेलिंग कोई आज आपके लिए नई नहीं है, आप बार बार इसी की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है दोस्त। इसी के साथ ये डबल वैलिडिटी के साथ बेटा मेरे ऑफर अभी भी चल रहा है। आज अप्रैल का लास्ट डे है। आज आप अपने आप से वादा करो कि जो आने वाला मई है, इस पूरे मई में मुझे अपना इतना टारगेट पूरा करना ही करना है, और अब की बार मुझे अपना सिलेक्शन लेना, ठीक है। तो ये डिस्काउंट कोड आपके सामने बेटा, बुक के लिए आपको कूपन कोड मालूम है। ये पूरी की पूरी अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक बेटा मैं आपको अपने 11 मिनट शो की मदद से कंप्लीट कराऊंगा। तो इसको आप बढ़िया से अभी कभी जाकर के ऑर्डर कर दो। फ्लिपकार्ट से करना है तो, और बेटा यहां से करना है तो कूपन कोड आपके सामने है। मात्र 138 रुपए में आपको बेटा मिल रही है ये बुक, और इसकी बेटा आपको PDF भी मिल रही है, ठीक है। कब? जब ये कूपन कोड आप यूज कर रहे हैं, तो अभी के अभी जाकर के इसे ऑर्डर कर दीजिएगा। आज तक का ये ऑफर है, ठीक है जी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट। कल फिर मिलूंगा सेम टाइम सेम जगह। बाय मेरे दोस्त।